आप नेता नितिन जैन का अब तक का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू। ले जाइए। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे। मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। नितिन जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है पलवल के एक्सप्रेस न्यूज़ पर। नितिन जी, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेते हुए जिसने देश में एक राजनीति की शुरुआत की, लेकिन अभी हाल ही में नूह में जो हिंसा हुई, सोहना में जो हिंसा हुई, जो आपके आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक हैं जावेद अहमद, बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप शर्मा की हत्या के मुख्य आरोपी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं जो हत्याकांड हुआ है उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा। उस दिवंगत आत्मा को मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूँगा। और दूसरी चीज़, जैसा कि आप हमारे प्रदेश संयोजक का नाम ले रहे हो, अब तक की जानकारी के अनुसार वो उस समय मौके पर मौजूद ही नहीं थी, जितनी जानकारी मुझे उपलब्ध हो पा रही है। और फिर भी मैं प्रशासन से और सरकार से मांग करूंगा कि इस मुद्दे पर एक निष्पक्ष जांच कराई जाए, और अगर वो आरोपी उनका सिद्ध होता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमारी पार्टी किसी भी दोषी का समर्थन नहीं करती है। नितिन जी, क्या कारण है एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं विवादों के घेरे में घिरते जा रहे हैं? बात की जाए, आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया न केवल जेल में बंद है, बल्कि कोर्ट के द्वारा भी उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। और एक बात तो सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी आज उसी पार्टी के नेता जेल की सलाखों के पीछे है। देखो निकुंज जी, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, और हमारे ऊपर जो आरोप लगते हैं वो इसलिए लगते हैं कि हम भाजपा में शामिल नहीं होते। ये हर विपक्ष के ऊपर इन लोगों का प्रहार होता है, किसी को ईडी के जरिए, किसी को सीबीआई के जरिए। और आप ये चीज़ बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, बहुत नज़दीक से देख रहे हैं कि खुद भाजपा पार्टी 700 करोड़ 7,000 करोड़ के आरोप लगाने वाली जिन लोगों पर वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अब एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है कि आरोप लगाओ, भाजपा में शामिल हो और उसके बाद क्लीन चिट ले लो। नितिन जी, बात की जाए स्वास्थ्य मंत्री आपके जैन साहब, उनको भी जो अंतर में हेल्थ बेल पर हैं, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जेल में किस तरीके की वीवीआईपी सुविधाएं उनको दी जा रही थी। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वीवीआईपी कल्चर से दूर रहने की बात करने वाली पार्टी, लेकिन वहीं पार्टी के जो है उस राज्य के देश की राजधानी जिसमें आपकी सरकार सर्वप्रथम बनी, उस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल से वीडियो वायरल होती है। वीवीआईपी कल्चर जेल तक पहुंच चला है आपकी सरकार। देखो निकुंज जी, आज तक भी सत्येंद्र जैन जी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं हो पाया है। और सत्येंद्र जैन जी का दोष मात्र इतना है कि उन्होंने एक गरीब जनता को या दिल्ली वासियों को एक अच्छा स्वास्थ्य देने का प्रयास किया, और ये बात केंद्र सरकार को जची नहीं। आज तक भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। और आप जो ये कह रहे हो ये मसाज वाला, एक्चुअल में वो मसाज वाला नहीं था, उनकी पीठ में कोई पीड़ा थी तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट का वो वीडियो था। बात की जाए, आपकी पार्टी के पार्षद हैं ताहिर हुसैन, फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में मुख्य आरोपी में उनका नाम शामिल है। देखो, ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। जब कोर्ट से कोई फैसला आ जाएगा तब इस विषय में अपन कोई टिप्पणी कर पाएंगे। और इस विषय में भी मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, भले कोई भी है जो इस तरह के संगीन अपराधों में संलिप्त है, उसके ऊपर अवश्य ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नितिन जी, क्या मानकर चले, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकलने वाली आम आदमी पार्टी आप कैसे धीरे धीरे पाप बनती जा रही है, पाप का घड़ा भरता जा रहा है, कैसे कैसे एक वीवीआईपी कल्चर ना अपनाने की बात करने वाले आज आपकी सरकार के मुखिया शीश महल में रह रहे हैं, लाखों रुपए के पर्दे लगवा रहे हैं, वीवीआईपी कल्चर गाड़ियों में
जो है लंबा सायरन और जो है किस तरीके का प्रोटेक्शन भी लेते हैं, क्या केवल यही आम आदमी पार्टी की आपकी बात है? देखो, ये आपने भी काफी बार देखा है जी। कि केजरीवाल जी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हमले भी हुए हैं। जी। तो जब एक सूबे का कोई मुख्यमंत्री पद या इस तरह का पद मिलता है, तो ये एक प्रोटोकॉल भी होता है कि सुरक्षा लेना एक मजबूरी हो जाता है। तो इस बेस पे उनको सुरक्षा मुहैया कराई हुई है। नितिन जी, केवल बात सुरक्षा की नहीं, लाखों रुपए जो है केवल मात्र पर्दे में व्यर्थ कर दिए जाते हैं और शीश महल में जो वो रह रहे हैं, जो वीवीआईपी कल्चर ना अपनाने की बात करते थे। क्या इस चीज का कोई प्रमाणिक सबूत है कि उन्होंने इतने पैसे खर्च कर दिए? इस बात के पुख्ता सबूत भी हैं। जी, कुछ नहीं पुख्ता है। सबूत इस ये बात के। भाजपा जो द्वारा फैलाया जी। गया प्रोपेगेंडा है। वो मकान की छत बिल्कुल गिराऊ हो रही थी, तो वो रिपेयर करा के थोड़ा सा मॉडिफाई मकान कराया गया है। नितिन जी, बात की जाए जो नूह का दंगा हुआ, उसमें कांग्रेस के विधायक जो है मामन खान का नाम आ रहा है, विधानसभा में उनका दिया गया बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि प्याज फोड़ देंगे। सरकार ने उनकी सुरक्षा भी हटाई है और उन्होंने कहा कि मुझे जान का खतरा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, दोषी चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जिस भी पार्टी के व्यक्ति का प्रत्यक्ष दोष साबित होता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सुरक्षा वापस लेने को जायज मानते हैं आप? मानते नहीं, हैं? मैं इसे जायज नहीं मानता जब तक आरोप सिद्ध ना हो। ये एक व्यक्ति को प्रताड़ित करने वाली बातें हैं। नितिन जी, क्या मानकर चले, एक तरफ सीआईडी का स्टिंग ऑपरेशन में ये खुलासा कि 10 दिन पहले जो है इस हिंसा का इनपुट दे दिया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया है कि मुझे 3 बजे जो है इस हिंसा का किसी प्राइवेट व्यक्ति से पता चला। एक राज्य के गृह मंत्री होकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने जो यह नहीं बताया उपयुक्त संख्या कितनी होगी। देखो निकुंज जी, सीआईडी के एक ऑफिसर का आपने स्ट्रिंग ऑपरेशन भी देखा होगा, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैंने हफ्ते 10 दिन पहले ही सारी स्थिति का से अवगत करा दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हुए। ये आप बार बार इस बात को समझो कि ये 2024 चुनाव का ट्रायल है। भाजपा दंगों की राजनीति करती है, भाजपा मौत पे राजनीति करती है। इनको नजर आ रहा है कि अब की बार आने वाले चुनाव में 2024 में इनका बोरी बिस्तर बिखर जाएगा, यहाँ से उठा के इनको भागना पड़ेगा। इसलिए बड़ा सुनियोजित दंगा है। और दूसरी चीज, इस दंगे का एक और भी कारण है, इस समय जो महंगाई, बेरोजगारी आदि जो अव्यवस्थाएं हैं, उन चीजों पर से लोगों का ध्यान हटाकर दंगों के ऊपर केंद्रित कर देना है। आप देखो, इन दंगों के बीच में हर चीजों के रेट बढ़ गए। टमाटर 250 रुपए किलो हो गया, लेकिन मुद्दा दंगे हैं। तो इन लोगों का मुख्य मकसद लोगों को मुख्य धारा से भटकाकर कहीं ना कहीं उलझाए रखना है। नितिन जी, जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का हाल ही में बयान है कि पुलिस हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती, लेकिन क्या पुलिस हर नेता को सुरक्षा दे सकती है? लेकिन क्या राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना क्या मुख्यमंत्री जरूरी नहीं समझते? देखो, इस विषय में अपना पहले भी एक बयान आया था, आपने वो बयान लिया था। मैं इसको मुख्यमंत्री का बड़ा कायराना और बड़ा निंदनीय बयान मानता हूँ कि पुलिस हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती। और जबकि आप देख रहे हो कि नेताओं की जब दौरे होते हैं तो भारी भरकम पुलिस प्रशासन इनके साथ होता है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च होते हैं। जी। तो अगर खट्टर साहब लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि नैतिकता के आधार पर अपनी भी पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह सारी कुछ हटा दें और जनता के बीच में ये सोच कर जाएं कि मेरी कोई सुरक्षा नहीं है। नितिन जी, बात की जाए पलवल के विधायक दीपक मंगला, व्यापारी वर्ग से आते हैं, शहर के बीचों बीच रहते हैं, लेकिन इस मामले में कहीं भी पलवल के विधायक दीपक मंगला ने ना कोई सोशल मीडिया के माध्यम से शांति की अपील की, ना कहीं बाजारों में उनका दौरा रहा, और आज भी आलम यह है कि व्यापारियों पर हमले हो रहे हैं और पलवल के विधायक मौन हैं। देखो निकुंज जी, पेशे से मैं भी एक व्यापारी हूँ और एक बहुत लंबा समय हमारे विधायक साहब ने मार्केट के अंदर गुजारा है। और बाजार जो होता है ये एक सुख दुख का साथी होता है। मेरे को बड़ा खेद हुआ, बहुत दुख हुआ कि बाजार में एक व्यापारी संजय भाई की, इसाक जी चूड़ी वालों के लड़के हैं, उनकी दुकान जला दी गई और विधायक जी खोज खबर लेने भी नहीं गए।
कोई मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी माध्यम से भी उन्होंने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील नहीं की। और ये इनका बड़ा पुराना रिकॉर्ड है कि संकट के समय में ढूंढने से भी विधायक जी नज़र नहीं आते हैं। कोरोना काल में भी अगर किसी ने कोई विधायक जी को कोई राहत सामग्री बांटते हुए या लोगों को कोई सुख सुविधा प्रदान करते हुए देखा हो तो मुझे बताओ। ये इनकी पुरानी आदत है कि संकट के काल में ये हमेशा क्षेत्र को छोड़ के भाग जाते हैं और लोगों के सुख दुख में कभी भी शामिल नहीं होते हैं। नितिन जी, योगी की तर्ज पर, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में जो बाबा के बुलडोजर से लेके हरियाणा में ताऊ का बुलडोजर बन चुका है, और मेवात में नूह में जो वो हिंसा हुई वहाँ लगातार 2 दिन से देखा जाए तो बुलडोजर चल रहा है। जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने आरोप लगाया है कि वे जहाँ बुलडोजर चल रहा है वे रोहिंग्या नहीं, वे गरीब आदमी थे, सरकार हवाई फायर करने में लगी। देखो, मेरा मानना ये है कि दोषियों के ऊपर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी भी जातिगत द्वेषवश या अन्य किसी दुश्मनी के चलते हुए किसी भी निर्दोष व्यक्ति को टारगेट ना बनाया जाए। नितिन जी, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर आह्वान किया है कि हम मेवात में पंचायत करेंगे, और मेवात में पंचायत करने के बाद हम फिर जो है अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे, फिर जल चढ़ाने जाएंगे। जब ऐसे में इतना संगीन ये मामला हो चुका है, एक पहली ही इतना बड़ा मसला ये हो चुका है, उसके बाद हिंदू संगठनों का ये आह्वान, क्या कहेंगे आप? देखो, इनको तो क्या कहना है। मैं तो प्रदेश की भोली भाली जनता, दोनों पक्षों के लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि शांति बनाए रखो। 2024 का चुनाव आ रहा है। ये लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं, तुम अपना भाईचारा कौन करना चाहता है? ये सत्तारूढ़ पार्टी है, और कौन करेगा मणि? यहाँ बात में आपसे हिंदू संगठनों की बात हो रही है, हिंदू संगठनों को लेकर क्या कहना? देखो, हिंदू संगठन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लोग इनमें से भारतीय जनता पार्टी की शय पर चल रहे हैं। उन्हीं की शय पर ये सारे आह्वान होते हैं। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा निकली, उसने किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं। ये क्या है, दोनों तरफ से, मैं एक तरफ से नहीं कह रहा, दोनों तरफ से कह रहा हूँ, दोनों तरफ से उकसावे की कार्रवाई हुई है, तब ये हिंसक वारदात हुई है। नितिन जी, अब नूह मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। महिलाओं के कपड़े मिल रहे हैं, बताया जा रहा है। ना केवल कपड़े, महिलाओं की चप्पल भी मिली है, महिलाओं के शव भी बरामद हुए। महिलाओं के साथ भी जो है, जिस देश की भूमि को मातृभूमि के रूप में पूजा जाता है, माँ के रूप में पूजा जाता है, उस देश के एक क्षेत्र में धर्म के नाम पर माताओं बहनों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। देखो, कल मैंने हमारी पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी हैं ममता सिंह जी, उनका बयान सुना था, और उन्होंने स्पष्ट रूप से इन सब चीजों का खंडन किया है कि वहाँ महिला की, उनका स्पष्ट कहना है कि मैं नल्लड़ मंदिर पर ही थी, इस तरह की कोई भी वारदात नहीं हुई है। और इस तरह की जो अफवाहें उड़ा रहे हैं कि महिलाओं के साथ कोई गलत हरकतें हुई हैं, बलात्कार हुआ है, कपड़े फाड़े गए, उन्होंने उनको सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो ये एक फेक न्यूज़ है। मैं जनता से बरगलाने वाली बातें इन पे ना जाए। और फिर उसके बाद नूह में जो भी हुआ है, हम उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और मृतकों को श्रद्धांजलि व्यक्त। सपनों का साथ सुनहरा रचती है कोकिला मेहंदी, अपनों का साथ सुनहरा रचती है कोकिला मेहंदी, दुल्हन के हाथों में सजती है, रिश्तों का रंग ये गहरा रचती है कोकिला मेहंदी। कोकिला मेहंदी, क्योंकि रिश्तों का रंग गहरा है।